दोस्तों, ये स्टोरी एक फेसबुक से जन्मे प्यार की है जो बाद में जाके नफरत में बदल जाती है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा। बद्री आया और अपने सोफे पर बैठ गया। वो बुरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। आखिरकार वो अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को समाप्त कर चुका था। उसने रियलिटी में अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से काट दिया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड इशिका को अपने रास्ते से हटा दिया था। बद्री और इशिका 1 साल पहले फेसबुक पर मिले थे। शुरू में उनके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन समय बीतता गया और उनके बीच का प्यार कम होता गया। लेकिन अंत में बद्री के लिए यह सब कुछ अधिक हो गया था। इशिका को बद्री से बहुत एक्सपेक्टेशंस था जिसे बद्री ने कभी भी पूरा नहीं किया। धीरे धीरे उनके बीच का वो प्यारा सुंदर सा रिश्ता दोनों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। जो शुरू में प्योर लव था वो अब बद्री के लिए अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने वाला सामान बन गया था। इशिका पूरी तरह से असहाय हो चुकी थी। दिन प्रतिदिन उसके रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे थे। एक ऐसा दिन भी था जब वे एक दूसरे से एक्सट्रीम लव करते थे। उन सिली बातों पे पहले जो प्यारी नोक झोंक हुआ करती थी वो अब तीखी लड़ाई में बदल चुकी थी। प्यार से चिढ़ाना अब एक दूसरे को नीचा दिखाने में बदल चुका था। उनका प्यार जल्द ही नफरत में बदल गया और बद्री ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। जिस चेहरे को वो डेली प्यार से देखा करता था वो इसे अब कभी नहीं देखना चाहता था। वो इशिका से दूर जाना चाहता था, इतना दूर कि वो वापस फिर कभी एक दूसरे को न देख सके। लेकिन इशिका को छोड़ना इतना आसान नहीं था। इशिका उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और बद्री को यकीन नहीं था कि उसकी शादी चलेगी भी या नहीं। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जिस तरह यह रिलेशनशिप जा रहा है वो अब शादी में कभी नहीं बदल सकता था और वह इशिका से ब्रेकअप भी चाहता था। लेकिन इशिका उसे किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उनका रिलेशन ठीक हो जाए। वो बद्री से दूर जाने के नाम से भी डर जाती थी, इसलिए उसने शादी के लिए बद्री को फोर्स करना शुरू कर दिया। यहाँ तक धमकी दे डाली थी कि यदि उसने मना किया तो वो पुलिस में जाके कंप्लेन कर देगी और उसके ऊपर रेप का चार्जेस लगवाएंगी। बद्री जानता था कि अब वह बुरी तरह से इशिका के जाल में फंस गया। पहली बार जब वह इशिका से मिला था तो वह फेसबुक का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था, लेकिन अब वही फेसबुक अब उसे श्राप से कम नहीं लग रहा था। वो बस इशिका से छुटकारा पाना चाहता था और इसलिए उसने एक रात उसे मिलने बुलाया और फिर टाइम मिलते ही उसे अपने हाथों से मार दिया। उसने चाकू की मदद से उसका गला काटकर उसके सिर और चाकू को एक नाले में डाल दिया और उसके बॉडी को एक जंगल में फेंक दिया। सोफे पर बैठकर वो आराम की सांसें ले रहा था। उसने जो गलत किया था उसे फील हो रहा था, लेकिन अब वो संतुष्ट था कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब दूर हो गई थी। वह गिल्ट फील करने से ज़्यादा इस बात पर खुश था कि इशिका उससे दूर चली गई थी। वो पुलिस के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और पुलिस इशिका की बॉडी को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। यह सब सोचते वो उसकी नज़र सामने वॉल पर लगी फ़ोटो फ्रेम पर गई। उस पिक्चर को देखकर वो सोच रहा था कि शुरू में वे एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। तभी उसने कुछ अजीब देखा। इशिका का फ़ोटो कुछ अजीब ही लग रहा था। वो जिस तरह से उस फोटो को क्लिक करते टाइम स्माइल कर रही थी वैसा स्माइल तो नहीं था। इशिका बहुत गुस्से में बद्री की तरफ देख रही थी और बद्री स्माइल कर रहा था। बद्री ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और पुरानी फ़ोटोज़ को डिलीट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके मोबाइल में जितने भी इशिका के फ़ोटो थे उन सब फ़ोटो में वो गुस्से से देख रही थी। बद्री के लिए यह सब स्तब्ध करने वाली बात थी। उसने उन दोनों की सबसे यादगार फ़ोटो को ओपन किया। उसने देखा कि इशिका इस पिक्चर में भी गुस्से में थी और उसकी तरफ घूर के देख रही थी। वो जानता था कि उस दिन उस पिक्चर में वो स्माइल कर रही थी, लेकिन अब वो उदास और गुस्से में लग रही थी। ये देखकर बद्री ने उस फोटो को क्लोज कर दिया। सारे फ़ोटोज़ को एक साथ सिलेक्ट किया गया और डिलीट बटन पे क्लिक किया, लेकिन तुरंत मोबाइल स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आप इन फ़ोटोज़ को डिलीट नहीं कर सकते। बद्री इस बात से डर गया। उसके साथ ये सब क्या हो रहा था?
उसने फिर से इसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही हुआ। उसे डर से पसीने आने लगे। वो अब अपने अगल बगल में कुछ नेगेटिव एनर्जी फील कर रहा था। अचानक वॉल पे लगी फोटो फ्रेम गिर गई। बद्री फोटो फ्रेम की तरफ भागा। जब नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फोटो के ऊपर का ग्लास पूरी तरह से टूट गया था, जबकि इशिका के फोटो के ऊपर की तरफ का ग्लास को एक स्क्रैच तक नहीं आई थी। उसने सोचा कि ये सब कैसे पॉसिबल है। जैसे ही वो टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को इकट्ठा करने में बिजी था, उसके फ़ोन पर रिंग हुआ। वो ये देखने के लिए फ़ोन की तरफ गया कि किसका कॉल है। वो देखकर हैरान रह गया, ये तो इशिका की कॉल है। उसने डरते हुए कॉल रिसीव की। उधर से इशिका की आवाज़ में एक लड़की बोली, तुमने जो मेरे साथ किया है वो ठीक नहीं किया, तुम्हें इसका हिसाब ज़रूर मिलेगा। और इतने में फ़ोन कट गया। वो अब बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसने तुरंत पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया और सारी बातें पुलिस को बता दी। बहुत जल्दी उसे जेल हो गई। अब उसे जेल में हर रात इशिका दिखाई देती थी, लेकिन एक रात उसने देखा कि इशिका चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो जेल में ही चिल्लाने लगा, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगी। ये आवाज़ सुनते ही जेल के गार्ड्स उसके सेल की तरफ भागने लगे और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने एक उजली तीखी रोशनी ने बद्री का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि आज भी वहाँ के गार्ड्स को उस लड़के की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और खून के छींटे दीवारों में मिलते हैं। प्रशासन ने उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया है। प्रिय दर्शकों, आज भी कुछ घटनाएं दुनिया में ऐसी हैं जो घटी तो हैं, पर उनका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं है, और जिनके साथ ये घटना घटी है वो इस घटना के साक्षी तो हैं, पर उन पे कोई विश्वास नहीं करता। इसी प्रकार की कुछ अनसुनी अविश्वसनीय कहानियों को हम आपके सामने उजागर करते रहेंगे। हमारा मकसद आपको एंटरटेन करना है, ना कि डराना। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।